एहसास हो ही जाता है कि वो कितना ज़्यादा काम करती है और साथ ही साथ अनाया को भी संभालती है। तभी तो इसने मैट अरेंज कर दी। अब एनी काफ़ी अरसे के बाद रिलैक्स हुई तो आज कॉलेज जाने लगी। लेकिन फाखर उसे कहने लगा सब कुछ पहले ही बता दो, इसने अनाया को कैसे संभालना है। तो एनी कह देती है कि मैंने उसे समझा दिया है, फिर भी कुछ समझ ना आए तो अम्मा है ना, अम्मा सब मैनेज कर लेगी। फिर फहद उसे बताएगा कि मैट मैंने अपनी जिम्मेदारी पर रखी है, कोई भी इसको पसंद नहीं करता, जरा सी भी इससे ऊंच नीच हो गई तो सभी इसे घर से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि सब इसके खिलाफ हैं। एनी भी सब बात को समझती है। इस पर कहने लगी सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स रहो। एनी कॉलेज गई तो समीना अपने बेटे से भी कहने लगी कि बेटा तुम भी पढ़ाई शुरू करो, तुम भी कॉलेज चले जाया करो। तो इस पर फाहिर कहने लगा मेरे सभी दोस्त बाहर जाकर पढ़ रहे हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अभी बाहर चला जाऊं। लेकिन समीना फाहिर को बाहर जाने की इजाज़त नहीं देगी, क्योंकि वो जानती है एनी इसकी जिम्मेदारी है और अनाया भी अगर ये बाहर चला गया तो बिल्कुल ही हाथों से निकल जाएगा। इसीलिए वो इसे रोक लेती है और पढ़ाई करनी है तो यही करो वरना नहीं। दूसरी तरफ राहीला तो अब जाल में फंस चुकी है। अब इंस्पेक्टर अकरम ही आएगा। इंस्पेक्टर अकरम को जब जब पैसों की जरूरत पड़ेगी इसी से ही तो राब्ता होगा। आज भी इन्हें पैसों की जरूरत पड़ी तो राब्ता हो गया तो राहीला कहेगी मेरे पास पैसे नहीं। इंस्पेक्टर अकरम के पास बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन है, तो फिर मेरी शादी खूबसूरत सी कम उम्र लड़की से करवा दो, जहेज के नाम पर अच्छी खासी रकम मांग लो, तो फिर हम 50-50 कर लेंगे। याद है ना बुढ़िया के घर सोने की चोरी करवाई थी, वो भी तो हमने 50-50 ही तो किया था। अब ये सब कुछ याद करवाते हुए इंस्पेक्टर ने राहीला के चक्के छुड़वा दिए, तो ब्लैकमेल कर दिया। अगर वो पैसों का इंतजाम नहीं करेगी, शादी नहीं करवाएगी तो वो कुछ भी कर सकता है। राहीला बात समझ गई और कहने लगी मेरी नज़र में एक कम उम्र बची है, इससे शादी करवा देती हूँ, जहेज भी अच्छा खासा मिल जाएगा। अब इंस्पेक्टर भी खुश हो जाता है। राहीला फहमी के पास पहुंचकर लालच देने लगती है। याद है फहमी, आपने एक बार मुझे एमन के रिश्ते का कहा था, मेरी नज़र में बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन वो लोग जहेज मांग रहे हैं। वैसे तो आपकी बहन है, आपका अच्छा हिस्सा है इस घर में और कारोबार में, आप अपनी बेटी के जहेज के नाम पर अच्छी रकम ले सकते हैं। इनसे तो फिर क्या ख्याल है, मैं इन लोगों से बात आगे बढ़ाऊँ या नहीं? फहमी तो बहुत खुश हो जाती है और हामी भर लेती है। नहीं नहीं, तुम बात आगे बढ़ाओ, मैं जहेज का इंतजाम कर लूँगी, सबका भी इंतजाम कर लूंगी। बस अब इस फहमी ने तो राहीला की हर मुश्किल ही हल कर दी। वो सायका से भी बात करती है, बहुत अच्छा रिश्ता बताया मुझे राहीला ने, तो जल्द अज जल्द एमन की शादी कर दूंगी। तो सायका कहने लगी इस औरत की बातों पर यकीन मत करना, अपनी बेटी को अभी से शादी के झंझटों में मत डालो। लेकिन फहमी किसी की नहीं सुनती, जाकर जज्बाती होकर एमन के गले लग के रोने लगी कि पता नहीं कितने थोड़े दिन हैं इसके मेरे पास, फिर ये कहाँ चली जाएगी, मैं अकेले कैसे रहूंगी। ये तो एक माँ की मोहब्बत है जो नेचुरल सी बात है। एनी ने अनाया की सारी जिम्मेदारी मुलाजमा को दे दी, लेकिन फिर भी फिक्रमंद है। बहुत देर हो गई, अनाया की रोने की आवाज नहीं आई। वो जागी नहीं। वो जाकर जल्दी से देखती है इसके पास कफ सिरप पड़ा था, जो कि उसे चाहिए ही नहीं था। मैट ने इतनी ज्यादा डोज दे दी कि वो जागी ही नहीं। अब ओवरडोज बच्चे को दे तो जाहिर सी बात है मेडिसिन में नींद होती है, सोएंगी और घर वाले परेशान रहेंगे। वो जल्दी से भागती हुई समीना के पास आई। ये देखे मैट ने इन्हें कौन सी दवाई दे दी, इसको तो इस दवाई की जरूरत भी नहीं थी। अब समीना इसका पतंगड़ बनाते हुए इस पेट को निकाल देगी। नहीं भाई नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती।